नमस्ते दोस्तों, फार्मा क्विक स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये जो पार्ट है फार्मास्यूटिक्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, एक बात जान लो, मेरा चैनल में जितना भी वीडियो देखते हो, जितना भी अपलोड करता हूँ, सब एग्ज़ाम के लिए होता है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में के लिए, और जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जानना चाहते हो उसके लिए। जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ सब एग्ज़ाम में जितना आता है उतना ही मैं ये वीडियो में शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट है इसमें टॉपिक प्लास्टिक कंटेनर। इससे पहले हम लोग जान चुका हूँ ग्लास कंटेनर, अभी पढ़ना होगा प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, तो प्लास्टिक कंटेनर क्या है? दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, एडिटिव्स यूज्ड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीस्टैटिक्स एजेंट, कलर, लुब्रिकेंट, प्लास्टिसाइज, स्टेबिलाइजर। अभी प्लास्टिक क्या है ये कॉमन सेंस है, आप लोग को पता ही होगा, हर घर में अभी प्लास्टिक का भरमार है। तो प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है उसमें ज़्यादातर क्या मिला होता है, यहाँ पर जो एडिटिव लिखा हूँ, ये जो पॉइंट लिखा हूँ, ये पॉइंट को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भाई में पूछेगा या एग्ज़ाम में लिखने के समय ये कुछ जो रेड पॉइंट होता है लिखने से आप लोग का क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट देखो मैं बोला हूँ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब इसमें ऐसा कुछ मिलाया जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक को वेदर में प्रोटेक्ट करे, मतलब ज़्यादा धूप में, बरसात में इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद लिखा है एंटीस्टैटिक्स एजेंट। अच्छा, कभी कभी प्लास्टिक, दोनों प्लास्टिक का आपस में घर्षण होने में बिजली उत्पन्न होता है। तो ये जो बिजली है प्लास्टिक का स्किन में जमा ना रहा है, इसके लिए ये स्टैटिक एजेंट उसमें दिया जाता है। उसके बाद कलर मतलब समझ गए, जो कलर करना है कंटेनर को वो कलर मिक्स करना होता है। उसके बाद लुब्रिकेंट। अभी ये लुब्रिकेंट क्यों देना हो रहा है ये समझ लो। जब प्लास्टिक कंटेनर बनाना होता है, कोई हाथ से तो बनाता नहीं, सब अभी मशीन से ऑपरेट होता है। तो एक छाछ होता है, हिंदी में जो आप छाछ बोलते हो, वो छाछ में प्लास्टिक को पिघलाकर उसमें दिया जाता है। उसके बाद वो छाछ से निकालना होता है। तो ये निकालने के समय चिपक ना जाए, इसलिए वो प्लास्टिक में लुब्रिकेंट मिलाया जाता है। उसके बाद स्टेबिलाइज़र एंड प्लास्टिसाइज़र, मतलब वही प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लास्टिक का लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए मिलाना होता है ये सब। अभी प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम लोग को सबसे ज़्यादा याद कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यही ज़्यादा एग्जाम में देता है। तो फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट में लिखा हूँ देखो, कैन बी मेड इन मेनी शेप एंड साइज, मतलब ये जो प्लास्टिक है आप कोई भी शेप में या साइज में बना सकते हो। फ्लेक्सिबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, लो कॉस्ट, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, उतना हार्ड नहीं है। इजी टू ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब आप कंपेयर करोगे तो ग्लास से बहुत हल्का होता है। उसके बाद लो कॉस्ट, अगर मान लो जो चीज़ आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसका वजन कम हो तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद है लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल, सेम चीज़ ही यहाँ पर लिखा हूँ। उसके बाद अनब्रेकेबल, सेफ फॉर यूज़, मतलब आसानी से टूटता नहीं है। जैसे मान लो ग्लास का जो कंटेनर होगा वो गिरने से टूट जाता है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक उतना आसानी से टूटता नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हूँ चीप एंड गुड इंसुलेटर, मतलब ये उतना महंगा भी नहीं है लेकिन अच्छा इंसुलेटर है। मतलब ये जो प्लास्टिक है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से रेजिस्टेंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है एक्सेप्ट वाइडली बाय कंज्यूमर, मतलब अभी के समय में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की जानता है। ठीक है, तो यही ज़्यादातर लेना चाहता है। उसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी जान लो। फर्स्ट है सेल्फ लाइफ इज़ शॉर्टर देन ग्लास, मतलब ये जितना सस्ता हो या फ्लेक्सिबल हो लेकिन कांच से ज़्यादा ये टिकता नहीं है, क्योंकि कांच साल भर साल चल जाता है, लेकिन प्लास्टिक देखोगे बहुत साल के बाद ये थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है और एक समय में पूरा ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा है कैन नॉट टॉलरेट हाई हीट, मतलब ज़्यादा गर्म होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद लिखा है मे एब्जॉर्ब केमिकल, मतलब प्लास्टिक केमिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिखा है ये थोड़ा समझ लो। अगर कोई कंटेनर में दवा है और वो तुम कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई है,
ठीक है। तो वहाँ पर गर्मी के कारण अगर वो प्लास्टिक का कंटेनर में कोई डैमेज आ जाए तो अंदर का जो प्रोडक्ट है यानी कि दवा है वो भी ख़राब हो जाएगा। ओके। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये मिट्टी के साथ मिल नहीं जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, ये बहुत ही ख़राब चीज़ होता है प्लास्टिक। तो जितना हो सके इसको कम यूज़ करना ही अच्छा होता है। उसके बाद देखो लिखा है नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व, मतलब ये आप लोग अच्छे से समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो बहुत ज़्यादा जो एसिड आप लोग घर में यूज़ किया जाता है, किसी प्लास्टिक कंटेनर में रखोगे, ठीक है, देखोगे उसका जो रंग है एक दिन में उसका रंग फीका हो जाता है, मतलब क्या, वो सॉल्वेंट हो जाता है। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होता है उसके लिए ये प्लास्टिक सूटेबल नहीं है। तो अभी आप लोग को जानना है प्लास्टिक का टाइप, ठीक है, मतलब कितना प्रकार का टाइप है। देखो बुक में इससे ज़्यादा ही लिखा होगा, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं जितना लिखता हूँ एग्ज़ाम पे जो देता है ज़्यादातर वही मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा हूँ टाइप्स में। बेसिकली प्लास्टिक दो टाइप का होता है, ठीक है, एक है थार्मोप्लास्टिक, ठीक है, थार्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्या लिखा है देखो, सॉफ्टिंग ऑन हीटिंग, हार्डनेस ऑन कूलिंग, कैन बी रीसेप मेनी टाइम्स। मतलब आप लोग देखोगे ऐसा बहुत सारा, जैसे मान लो बहुत सारा का प्लास्टिक है, जब तुम पिघलाने जाओ तो वो पिघल जाता है आसानी से, फिर उसको थोड़ा टाइम दे दो सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, एक है नायलॉन, ठीक है, उसके बाद क्या है पॉलीस्टीरीन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो थार्मोसिटिंग है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में या डेली लाइफ में, या बोल सकते हो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। तो ये क्या चीज़ है देखो, became hard and brittle after heating, cannot be remolded, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा हीटिंग करने से हार्ड हो जाता है, लेकिन इसको वो जो फर्स्ट वाला टाइप था उसके जैसा ही इसको फिर से वो शेप देना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड, उसके बाद पॉलीयूरेथानीस, ठीक है। अभी इसका जो छोटा छोटा टाइप है ये कभी कभी एमसीक्यू में भी दे सकता है, और नहीं तो मान लो 5 मार्क्स का आपको शॉर्ट नोट आता है प्लास्टिक का, तब तुमको ये जो थार्मोसिटिंग प्लास्टिक का जो छोटा छोटा टाइप है इसमें आपको मिनिमम 2 से 3 लिखना ही होगा। तो मैं जो जो लिखा हूँ यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। फर्स्ट है पॉलीथिनाइलिन, ठीक है, ये क्या है, अवेलेबल इन लो मीडियम हाई डेंसिटी, वाटरप्रूफ, डज नॉट रिएक्ट विथ मेडिसिन, ओके। तो इसको यूज़ किस में किया जाता है, फॉर यूज़ बॉटल्स, कंटेनर, सिरिंज। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आप लोग हर घर में इसका यूज़ होता है, देखो पीवीसी, समझ गए हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, लेस फ्लेक्सिबल, यूज फॉर आई ऑइंटमेंट एंड ट्यूब्स, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग आई के लिए ऑइंटमेंट खरीदते हो या ड्रॉप खरीदते हो, उसका जो कंटेनर होता है वो ये मटेरियल से बनाया जाता है। उसके बाद क्या है पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट, ठीक है, ये क्या है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है बट लाइट, मतलब लेकिन ये थोड़ा वेट कम होता है इसका। इसका यूज़ किस में किया जाता है, यूज़ फॉर बॉटल एंड जार, ठीक है। उसके बाद पॉलीस्टीरीन, ठीक है, ये क्या, ये भी सेम वैसे ही है, हार्ड, रिजिड, इजीली मोल्डेड, यूज फॉर बोतल, रबर, ट्यूब्स, बॉक्सेस एंड सिरिंज, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा है पॉलीकार्बोनेट, इसको थोड़ा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एंड हीट रेजिस्टेंट, रीयूजेबल, यूज फॉर बटल्स, फिल्टर्स, स्टेबलाइजर, पैक, ठीक है। उसके बाद पॉलीप्रोफिनाइलिन, ठीक है, ये क्या है, हीट रेजिस्टेंट है, केमिकल स्टेबल है, यूज फॉर कंटेनर्स। उसके बाद सिरिंज। तो इसके बाद आ जाता है मेटल। तो मेटल का भी कंटेनर आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ हार्ड, शाइनी, स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल सब्सटेंस, ठीक है, मतलब ये साइन करता है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल सब्सटेंस होता है। इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज है इजीली स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब आसानी से इसको स्टेरिलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद
लाइट वेट कॉम्पेयर टू ग्लास कंटेनर, मतलब जो कांच है, ग्लास होता है, उससे थोड़ा वेट कम होता है इसका। उसके बाद लेबल्स कैन बी प्रिंटेड ऑन द सरफेस। अच्छा, कंपेयर करोगे तो जैसे कांच में डायरेक्ट उसका सरफेस में आप लेबल कर नहीं सकते हो, प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेटल में डायरेक्ट प्रिंटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दीज आर सुइटेबल फॉर प्रेशराइज पैकिंग, मतलब मान लो अंदर का प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा है या उसको प्रेशराइज करके रखना है, तो वो कांच होगा तो वो टूट जाएगा और प्लास्टिक होगा तो फट जाएगा। लेकिन जो मेटल है इसका जो थोड़ा हार्ड होता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये सबसे एकदम सूटेबल बोल सकते हो मटेरियल है। उसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी जान लो। फर्स्ट है मेटल्स आर एक्सपेंसिव। हाँ, कंपेयर करेगा तो ग्लास सबसे ज़्यादा मेटल ही थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद इट रिएक्ट विथ केमिकल और ड्रग। अच्छा, ये कभी कभी केमिकल और ड्रग से रिएक्शन कर सकता है, यानी कि प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है। उसके बाद इट शोज चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी करने में ये अगर कुछ हो सका है तो थोड़ा रिएक्शन कर सकता है दवा के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ टाइप जान लो। फर्स्ट है एल्युमिनियम, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लगभग सबसे ज़्यादा ने मान लो यही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या चीज़ है देख लो, लाइट, चीप, कोरोशन रेजिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कॉन्टामिनेशन। किसी में यूज़ होता है, देखो यूज़ इन कंटेनर, ब्लिस्टर पैक्स, ट्यूब्स, फॉइल, ठीक है, मतलब सब में यूज़ हो सकता है, ये जान लो। उसके बाद हो गया टीन। अच्छा, टीन में क्या है, केमिकली इनर्ट, यूज इन कोलाप्सिबल ट्यूब्स, फूड एंड फार्मा कंटेनर्स, ठीक है। उसके बाद लीड, चीपेस्ट मेटल, ये सबसे सस्ता है बट नॉट सेफ फॉर इंटरनल यूज़ इन पेन, मतलब ये इंटरनल यूज़ के लिए सही नहीं है। ये किस में ज़्यादा यूज़ होता है, पेट में यूज़ होता है, एंड नॉन फूड सब्सटेंस में भी यूज़ होता है। उसके बाद हो गया रबर। अच्छा, यही लास्ट, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है रबर। ज़्यादातर ये क्वेश्चन देता नहीं है, फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए जान लो, अगर भाई में पूछे तो कुछ ना कुछ आप बोल सकोगे। तो रबर का टाइप दो होता है, एक है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। अच्छा, नेचुरल रबर आता है लेटेक्स से, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स, यूज क्लोजर फॉर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब आप लोग देखोगे जैसे कि कभी इंजेक्शन लेते हो तो जिस कंटेनर से इंजेक्शन लिया जाता है वो कंटेनर का ऊपर में, मतलब ग्लास का कंटेनर के ऊपर में एक रबर का जैसा प्रोडक्ट रहता है, उसको क्लोज करने के लिए उसको उसके अंदर ही जो सिरिंज है घुसाना पड़ता है, तो वही होता है ये नेचुरल रबर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया सिंथेटिक रबर। इट्स आर्टिफिशियल रबर, मतलब ये बनाया जाता है लैब में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्राइल रबर, पॉली ब्यूटामाइटिन रबर, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, अनब्रेकेबल, टफ, इजी टू ट्रांसपोर्ट, प्रिवेंट पैसेज ऑफ गैसेस एंड वेपर, ठीक है। ये है एडवांटेज। और डिसएडवांटेज भी थोड़ा जान लो, मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे कि ये केमिकल के साथ रिएक्शन कर सकता है, 1 नंबर। 2 नंबर, ये जो प्रोडक्ट है उसके साथ ऑक्सीडेशन कर कर ये लग सकता है, मतलब कभी कभी देखोगे रबर एक दो रहे तो दोनों एक साथ लग जाता है, मतलब थोड़ा टाइम जाने के बाद ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा ख़त्म कर दिया हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में बोलिए, और हो सके तो अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट बार ऐसा ही मैं थर्ड चैप्टर को भी पढ़ा दूँगा। थैंक यू, बाय।